हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग राइजिंग हीट वेव्स इन इंडिया टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जो कि यूपीएससी या अदर जो स्टेट पीसीएस हैं उसका इस साल का मेंस का एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हीट वेव्स का क्या डेफिनेशन होता है, क्या उसके कॉजेज़ होते हैं, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं और उसको मिटिगेशन के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हीट वेव की डेफिनेशन क्या है। तो आईएमडी के अनुसार, ठीक है, आईएमडी के अनुसार यदि प्लेन रीजन में 40 डिग्री से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा यदि तापमान है तो उसे हीट वेव बोलेंगे। यदि वही हिली रीजन हो गया, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिमालयन रीजन में 30 डिग्री से ज़्यादा हमारा टेम्परेचर हो जाता है तो बोलते हैं हमारा हीट वेव वहाँ पे हो गया। प्लेन रीजन की बात करें तो सीवियर जो हीट वेव होती है वो 46 डिग्री से ज़्यादा यदि हो जाने पे हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं, जो कि इस साल लगभग में 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर दिल्ली या दिल्ली वाले इलाके में हो गया। और पूरे नॉर्थ जो इंडिया रीजन है वहाँ पे सीवियर हीट वेव देखने को मिला इस साल। ठीक है, हर साल ये टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो इस हीट वेव को बढ़ने के लिए क्या हमारे कॉजेज़ हैं। इससे पहले आईएमडी बहुत सारा अलर्ट यहाँ पे घोषित करता है उसके टेम्परेचर के हिसाब से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर कोडिंग किया गया है कि ग्रीन अलर्ट जब आईएमडी इशू करेगा इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, येलो अलर्ट तब जारी किया जाता है जब हीट हमारी आने वाली होती है। ऑरेंज अलर्ट जब हम यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट आईएमडी तब दायर करता है जब यहाँ पे बोल सकते हो सीवियर हीट अलर्ट आने वाली है। ठीक है, फिर रेड अलर्ट हमारा एक्सट्रीम जब हमारी हीट वेव होती है किसी भी रीजन में तो रेड अलर्ट जाहिर करता है। तो ग्रीन से रेड की तरह वेरी करता है अलर्ट हीट वेव के संदर्भ में। आईएमडी इसमें टाइम टू टाइम यहाँ पे जारी करता है, जो कि इस साल रेड अलर्ट बहुत सारे रीजन में आईएमडी ने जारी किया हुआ था। अब इसकी कॉजेज़ की बात करें कि हीट वेव के क्या कारण हैं, तो खासकर इंडिया में, नदर्न इंडिया में आपको हीट वेव देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। ठीक है, नदर्न इंडिया समुंदर से काफ़ी दूर है तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। इसके वजह से जो ओशियन है, ओशियन का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो हमें कम देखने को मिलता है नदर्न इंडिया में, इसलिए वहाँ पे हीट भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पहला रीजन है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होने के चलते नदर्न इंडिया में। दूसरा मेजर रीजन यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज रियल देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारे टेम्परेचर ग्लोबली ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हीट वेव के भी हमारा ज़्यादा कारण यहाँ पे बन रहा है। फिर अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है कि वहाँ पे हीट की जो ट्रैपिंग ज़्यादा होने लगती है उस रीजन में, तो भी हीट वेव हमारा बढ़ता है। फिर डिफॉरेस्टेशन, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हीट वेव हमारी बढ़ती है। अक्सर आप देखते हो जहाँ पे ग्रीनरी होती है वहाँ पे, और जहाँ पे ग्रीनरी नहीं होती है उसके आसपास आजू बाजू ही 1 किलोमीटर का अंतर रहेगा, फिर भी आपको 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर का अंतर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल तौर देख लो, अर्बन एरिया में 2-3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर होती है और उसके बाजू में ही जो रूरल एरिया होती है वहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट ठीक ठाक होता है, वहाँ पे 2-3 डिग्री कम होती है। तो डिफॉरेस्टेशन हमारी मेजर कॉज है हीट वेव के आने के लिए। ठीक है, तो 4 हमारे मेजर कॉजेज़ हो गया यहाँ पे हीट वेव का। कंसिक्वेंसेस की बात करें कि हीट वेव आती है तो क्या होता है, तो मेजर जो हमारे कंसिक्वेंसेस है यहाँ पे पर्सन की डेथ भी हो जाती है, हीट स्ट्रोक लगता है यदि वो ज़्यादा देर तक बाहर हीट वेव में काम किया तो। ठीक है, इस साल लगभग 1500 से ज़्यादा लोग हीट स्ट्रोक से इंडिया में मारे गए हैं, ऐसा एस्टीमेट हमारा बताता है। फिर देखो वर्किंग आवर की रिडक्शन भी होती है, क्योंकि हीट वेव आएंगे तो बाहर जो काम करने वाले जैसे लेबर हो गया या डिलीवरी बॉय हो गए, फार्मर्स हो गया, एल्डरली या चिल्ड्रंस हो गए, वो बाहर काम नहीं कर सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते।
तो वहाँ पे वर्किंग डेज का नुकसान होता है, जिसका सीधा सीधा असर हमारा जीडीपी पे पड़ता है। फिर यदि हीट ज़्यादा होंगे तो पावर के कंजम्पशन भी ज़्यादा होंगे, लोग एसी चलाना चालू करेंगे, कूलर चलाना चालू करेंगे, तो भी हमारा पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार नॉर्दर्न इंडिया में ऑल टाइम हाई पावर की डिमांड भी देखने को मिली थी ड्यू टू हीट वेव। अब इंडिया में 5 हमारे ग्रिड सिस्टम है, नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न। तो नदर्न जो पावर ग्रिड वाला रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर की कंजप्शन देखने को मिली, और अदर जो ग्रिड सिस्टम है वहाँ से पावर मिनिस्ट्री को बारो करनी पड़ी वहाँ की पावर कंजप्शन को बढ़ने को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, फिर इसमें भी आप देखोगे तो 55% जो इंस्टॉल पावर की कैपेसिटी है इंडिया में वो थर्मल पावर प्लांट्स आती है, और थर्मल पावर प्लांट को ज़्यादा आप चलाओगे, फोसिल फ्यूल का, कोयला का ज़्यादा कंजप्शन होगा, फिर आपको ग्लोबल वार्मिंग होंगी। तो एक विशियस साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होते दिखता है कि हीट वेव आते हैं तो पावर की कंजप्शन बढ़ जाती है, पावर की कंजप्शन बढ़ेगी तो अगेन फोसिल फ्यूल का कंजप्शन आप बढ़ाओगे, फोसिल फ्यूल का कंजप्शन होगी तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होंगी, ग्लोबल वार्मिंग होंगे तो अगेन हमारे हीट वेव होगा। तो एक तरह से विशियस साइकिल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। अब मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, फोसिल फ्यूल का कंजप्शन हमको कम करना है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम होंगे और क्लाइमेट चेंज का असर भी कम होगा। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट को रिप्लेस करके हमें सोलर पावर प्लांट पे जाना चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी अब सोर्स है उस पर ध्यान देने चाहिए। ये हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया, अर्बनाइजेशन को तो हम रोक नहीं सकते, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम रोक नहीं सकते, तो अर्बन फॉरेस्ट्री पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कर रहे हैं तो एनर्जी एफिशिएंट जो मशीन है, इंडस्ट्रीज हैं, उसको लगाएं, और उसकी जो पावर की सोर्सेस है वो हमारे ग्रीन एनर्जी से हमारी आनी चाहिए। इसके अलावा हम फॉरेस्टेशन करें, तो इन सारे तरीक़ों से हम जो हीट वेव का जो प्रकोप है उससे हम थोड़ा सा निजात यहाँ पे पा सकते हैं। तो ये हमारा मिटिगेशन प्लान हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हीट वेव के बारे में डिस्कस किए, डेफिनेशन भी देखे, कॉजेज भी देखे, कंसिक्वेंसेस और मिटिगेशन प्लान भी देखे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।